हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म। सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास इस विषय के अंतर्गत हम योग दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं और उसी प्रसंग में योग का आदि भौतिक पक्ष किस तरह हो सकता है, इस विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं। विद्यार्थियों, भारतीय ज्ञान परंपरा में योग पर बड़े बड़े मनीषियों ने चिंतन किया है। उन मनीषियों का जो तात्पर्य रहा है, उन मनीषियों की चिंतन की जो पराकाष्ठा रही है, उन मनीषियों के चिंतन का जो उद्देश्य रहा है, वह मोक्ष प्राप्ति का साधन था। वह आनंद की अनुभूति का पर्याय था। उनका चिंतन भौतिक सुख के लिए नहीं था। उन मनीषियों का चिंतन भौतिक संपदा की प्राप्ति के लिए नहीं था। उन मनीषियों का चिंतन स्वयं के सुख के सौष्ठव के लिए नहीं था। उन मनीषियों का चिंतन परलोक के लिए था। उन मनीषियों का चिंतन अगर इस लोक के लिए था तो वह यह था कि आम जनमानस निरोगता का अनुभव करे, आम जनमानस का मस्तिष्क शुद्ध हो, आम जनमानस का शरीर शुद्ध हो। और जब मस्तिष्क शुद्ध होगा तो व्यक्ति के विचार शुद्ध होंगे, शरीर शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से उसके कार्य पद्धति में निर्विघ्नता होगी, उसके कार्य पद्धति में पवित्रता होगी, वह अपनी कार्यशैली में निष्णात होगा। यह एक अलग विषय है कि योग को अपनी अपनी दृष्टि से देखा गया। कालांतर में इस योग का अनेक संप्रदाय, धर्म, पंथ इत्यादि के ठेकेदारों ने बंटवारा भी कर लिया, किंतु फिर भी योग बट नहीं सका। वह सबके हिस्से में उतना ही आया जितना अति प्राचीन काल में किसी तपस्वी के हिस्से में हुआ करता था। आज भी हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, उसके हिस्से में योग उतना ही है जितना प्रथम व्यक्ति के हिस्से में हुआ करता था, क्योंकि यह कोई संपत्ति नहीं है। यह तो इंद्रियों को निग्रह करने का एक साधन है, मन को नियंत्रित करने का एक साधन है, शरीर स्वस्थ रखने का एक साधन है, चिंतन की पराकाष्ठा में वृद्धि करने का एक साधन है। मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, उनकी वृद्धि का कारण है योग। किंतु हमारे ही कुछ चिंतकों ने अपनी अपनी दृष्टि से योग को परिभाषित किया। जैसे ज्ञानियों ने इसे ज्ञान योग कह दिया, और जो ज्ञान से थोड़ा दूर हैं, केवल भक्ति पर विश्वास करते हैं, उन्होंने इसे भक्ति योग कहकर अपना लिया। और जो इन दोनों से विरत हैं, केवल कर्म को प्रधान मानते हैं, उन्होंने इसे कर्मयोग की संज्ञा दी। और श्रीमद् भगवद गीता में इस कर्मयोग का बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादन भी किया गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को योग का पर्याय बताते हैं। किंतु बहुत सुलझी हुई अच्छी दृष्टि से देखा जाए, बहुत अच्छे ढंग से इस पर चिंतन मनन विचार किया जाए, तो यह बीज बिंदु के चिंतन की पराकाष्ठा का नाम है योग, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हमारे न चाहते हुए भी हमारा मस्तिष्क चिंतन करता है, हमारे न चाहते हुए भी हमारा मन गतिशील रहता है, हमारे न चाहते हुए भी हमारी इंद्रियां उपभोग करना चाहती हैं। इन सारी की सारी जो मनोविकृतियां हैं, उन पर नियंत्रण, अनुशासन करने का नाम है योग। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपनी यौगिक प्रक्रियाओं में प्रवीण नहीं होंगे। इसीलिए यह धर्म, पंथ, मत, संप्रदाय से ऊपर है। यह योग केवल संयोग या वियोग का पर्याय नहीं है। शोक और दुख से निवृत्ति करने का नाम है योग।
सुख दुख से अलग करके जो आनंद की प्राप्ति करा दे, उसका नाम है योग। मोक्ष तक भेजने में, आत्मा को प्रवृत्त करने में सबसे बड़ा सहायक है योग। योग के बगैर ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यानम समम न ज्ञानम, ध्यानम समम न तपः। ध्यान भी तब तक संभव नहीं जब तक व्यक्ति को योग की क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ध्यान लगाने के लिए, ध्यान के अंतिम लक्ष्य तक जाने के लिए सहायक है योग। पूजा पद्धति में हम जिस भगवान को जानना चाहते हैं, मूर्ति आदि, हम नहीं जानते कि उसमें भगवान है या नहीं, पर उस मूर्ति में भी भगवान के दर्शन करा देने का नाम है योग। हमारे यहाँ पाषाणों की पूजा होती है। जल में बहते हुए पाषाण को हम ईश्वर मानकर अपने माथे से लगाते हैं। हम नहीं जानते कि वह ईश्वर है या नहीं, अथवा उसमें ईश्वर है या नहीं, किंतु हम अपने ध्यान और योग से उस पत्थर, उस पाषाण में भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा योग सिखाता है, यह हमारा ध्यान सिखाता है। जहाँ मंत्र विफल हो जाएं, तंत्र असफल हो जाएं, जहाँ सारी की सारी प्रतिक्रिया निरर्थक सिद्ध हो, वहाँ योग की प्रक्रिया उसे सिद्ध करने में सक्षम होती है। यह हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त योग है। यहाँ प्रश्न हो सकता है, यहाँ योग द्वारा, ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाले के पास क्या प्रमाण है कि वह योग सिद्ध है, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। वहाँ लगता है कि योग अप्रामाणिक सिद्ध हो रहा है, किंतु विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। उस परम पद को प्राप्त होने की स्थिति में मनुष्य क्रियाशून्य की स्थिति में हो जाता है। उस स्थिति में वह कुछ देखने, सुनने, बताने, लिखने की स्थिति में नहीं होता। हम तब तक प्रामाणिक होते हैं जब तक क्रिया के क्रियान्वयन करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ क्रिया संपूर्ण हो जाती है, वहाँ हम क्रियाशून्य हो जाते हैं। वहाँ यदि प्रश्न हो कि क्या प्रमाण है कि आपने मोक्ष प्राप्त किया, क्या प्रमाण है कि हमने ईश्वर को प्राप्त किया, संपूर्ण योग को प्राप्त करके कैवल्य को प्राप्त किया, तब हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता। क्योंकि उत्तर देगा कौन? जिसने प्राप्त किया वह अनुभवजन्य विषय का भाग हो ही नहीं सकता। वह अनुभवजन्य विशेषत्व का भाग हो सकता है, पर वह बताने की स्थिति में नहीं होता। यह जिसने प्राप्त किया वह केवल अनुभव से ही उसको वो जान पाता है। अनुभूति उसी को होती है, अनुभव उसी को होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। क्योंकि जो स्थिति पर पहुंच जाता है वह व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि मोक्ष को अक्षी से देखना संभव ही नहीं। जब अक्षी से देखना संभव नहीं है तो पूर्ण योग की पराकाष्ठा तक जाने वाले व्यक्ति से हम यह व्यक्त कराने में कैसे सक्षम हो सकते हैं कि उसने क्या देखा, क्या पाया, क्या जाना। योग यहीं अप्रामाणिक सा लगता है, किंतु वह केवल अनुभवजन्य है, अप्रामाणिक नहीं। विद्यार्थियों, योग न केवल विज्ञान, ज्ञान इत्यादि के खोज के बिंदु जिसमें छिपे हैं, अपितु यह मनुष्य की जिजीविषाओं का अंत भी करता है, मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को शमन भी करता है। प्रबल इच्छाएं यदि सद्गामी सत्कर्मी नहीं हैं तो उनका दमन भी करता है। सत्य और असत्य के बीच यदि कोई खड़ा है तो उसका नाम योग है। हम योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आत्मविश्लेषण के द्वारा ही यह सिद्ध करते हैं कि यह हमने जो कार्य किया है वह सत्य है या असत्य है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह सत्यगामी है या असत्यगामी है। यह आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। आत्मचिंतन की आज तक योग के बिना कोई दूसरी विधा इस संसार में है ही नहीं।
आत्मचिंतन की जिस विधा को महर्षि पतंजलि ने लिख दिया है, आत्मचिंतन की जिस विधा को हमारे ऋषि मुनियों ने विस्तारित किया है, वह कहीं अन्यत्र प्राप्त ही नहीं। आदिकाल से वर्तमान भौतिकता तक की तुलाकोटी का नाम योग है। प्राचीन और वर्तमान ये दो इसके पड़ले हैं। योग से वैचारिक पराकाष्ठा के अंतस्थ में जब हम जाते हैं तो वहाँ एक दंडी बनती है जिसे तुला डंडी कहते हैं, और यह स्वयं में आत्मविश्लेषण करने पर पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा था, कैसा है और कैसा होना चाहिए। योग से वैचारिक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। योग केवल शरीर, आत्मा आदि के मिलन का ध्येय नहीं है। ब्रह्मांड के समूचे शास्त्र, प्रयोग, गतिविधियां और जो वर्तमान में है उस सबको जानने का साधन योग है। क्योंकि जब तक हम मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्णतया तैयार नहीं होते, तब तक किसी विषय वस्तु के क्षितिज तक जाना संभव हो ही नहीं सकता। अतः वर्तमान में हम यदि मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होना चाहते हैं तो उसके लिए योग बहुत जरूरी है। मानस तैयार करने के लिए योग आवश्यक है। किसी विषय पर शोध करने के लिए योग की धारणा को अपनाना श्रेयस्कर है। यदि वास्तव में शरीर को पुष्ट रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग ही साधन है। हम अपने साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राणायाम, तपस्या जैसी चीजें भी योग से ही निःसृत होती हैं। आज तक केवल भक्ति से ईश्वर प्राप्त किसी को नहीं हुआ, बल्कि योग और यौगिक धारणाओं में आकर ईश्वर की प्राप्ति संभव हो पाती है। योग केवल और केवल वर्तमान में पढ़ाए जाने वाले या दिखाए जाने वाला विषय नहीं है। योग से हम इस लोक से परलोक तक के मार्ग को सुगम बना सकते हैं। योग से वर्तमान युग में जो परेशानियां हैं, मन नहीं लग रहा है, मन थोड़ी देर में किसी काम में लगता है, फिर उसे छोड़कर दूसरे कामों को पकड़ लेता है। अतः एकाग्र चित्त होकर किसी विषय में प्रवृत्ति का नाम ही योग है। बिना योग के यह संभव नहीं, और अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करना योग के अंतर्गत आता है। मन के हाथ में इंद्रियों की लगाम है, इसलिए मन को स्वतः के वश में करना भी योग के अंतर्गत आता है। तभी इंद्रियों में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वरना वह चाहे चरित्र हो, चाहे वह दृढ़ता हो, चाहे वह विषय की विपरीतता हो, वह सब आपके सामने एक समस्या बनकर खड़ा हो जाता है। उन समस्याओं का निदान यदि पाना है तो योग का सहारा जरूर लेना चाहिए। प्राचीन समय में भी ऋषियों ने यह किया है, और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सद्ग्रंथों में, पुराणों में, वेदादि महान ग्रंथों में उपस्थित हैं, प्राप्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता में तो योग के अध्याय लिखे हुए हैं। इसलिए योग आवश्यक है कि हम वह सब कुछ जानने में समर्थ हों जो एक सामान्य प्राणी को जानना चाहिए। एक सामान्य पुरुष से महापुरुष बनने के लिए यदि हम तैयार हैं तो हमें योग का मार्ग अपनाना ही होगा। यदि हम ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं तब भी योग को जानना है, यौगिक क्रियाओं को अपनाना है। उनको अपनाकर ही हम ब्रह्मांड को जान सकते हैं। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में भी योग आवश्यक है, और अध्यात्म से इतर भी भौतिक क्षेत्र में भी योग की आवश्यकता है। लोग समझते हैं कि योग केवल अध्यात्म का विषय है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी जिजीविषा, आपकी लगन, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका ध्येय
आपका एक लक्ष्य सुनिश्चित नहीं है तो निश्चित रूप से आप उस कार्य में प्रवृत्त होकर भी उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस लक्ष्य को प्राप्त कराने का साधन है योग। ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन समय में मानव का अवतार होता था और उन्हें जीवन का मुख्य उद्देश्य ज्ञात था, तो वे साधना में प्रवृत्त होते थे, हिमालय आदि पर तपस्या करते थे, शास्त्रों में हम पाते हैं लिखा हुआ, तो वे वहाँ योग ही करते थे। योग के अंदर प्रवेश करके वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पदार्थों का ज्ञान कर लेते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मृत्यु के विषय में भी ज्ञात हो जाता था। यह आध्यात्मिक पक्ष हो सकता है उस समय का, किंतु आज भी आप देखिए, जब भयंकर सर्दी होती है तो कुंभ आदि में जो साधु संत होते हैं उन्हें न तो कोई सर्दी लगती है, जहाँ 3-3 4-4 कंबल ओढ़ने पर भी सर्दी लोगों की नहीं जाती, वहाँ वे यौगिक क्रिया से परिपूर्ण होकर हमारे साधु संत ऋषि मुनि संगम में फटाफट डुबकी लगाते हैं और चलते दिखाई देते हैं। यह साधना सफलीभूत वर्तमान काल में दिखाई देती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही है कि यह योग का ही प्रभाव है। उन्होंने यौगिक क्रियाओं के दम पर अपनी त्वचा को, अपने उस सूक्ष्म शरीर को जाना है, इसीलिए उन्हें न तो सर्दी का आभास होता है, न गर्मी का आभास होता है, न वे सर्दी से भयभीत होते हैं, न वे गर्मी से भयभीत होते हैं, न तो वे जल से डरते हैं, न वे अग्नि से डरते हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने योग से, यौगिक क्रियाओं से, योग साधना से सब पर विजय प्राप्त कर ली है। इस तरह के अनेक उदाहरण आते हैं। नासा जैसी जगह पर भी जब यह स्थिति बनती है कि हमें चंद्रयान पर जाना है या किसी अमुक जगह पर जाना है, तो उसमें भी शरीर की पुष्टता पर सबसे पहले विचार किया जाता है। जब ऐसी जगह पर किसी प्राणी को भेजा जाता है तो सबसे पहले उसका चेकअप होता है। उसमें भी सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसकी श्वसन क्रिया ठीक है कि नहीं, यह अंतरिक्ष में कुछ घंटों में दूषित वायु में रह सकता है कि नहीं, अथवा कुछ समय तक प्राणी को श्वसन यदि रोकने को कहा जाए या रोकना पड़े तो वह ऐसा कर सकता है कि नहीं, उसका प्राणायाम सही है कि नहीं। उस परिस्थिति में योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा व्यक्ति अपने श्वसन पर नियंत्रण करना सीखता है, जिससे यदि किसी परिस्थिति में उसे ऑक्सीजन, प्राणवायु न प्राप्त हो तब भी वह जीवित रह सके। ये सारे के सारे योग के वर्तमान युग में प्रत्यक्ष भौतिक उदाहरण हैं। इसलिए योग का केवल प्राचीन समय में ही महत्व नहीं था, केवल वह साधु संतों के लिए ही नहीं था, वह वर्तमान काल में भी वैज्ञानिकों के लिए भी अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योग ही है जो साध्य तक पहुंचा सकता है। यदि साधन के रूप में पवित्र होकर उसका उपयोग किया जाए, उसकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं पर विश्लेषण अनुसंधान करके उसका प्रयोग किया जाए, तो वर्तमान काल में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आज न केवल भारत में अपितु विश्व में पातंजल योग पीठ प्रसिद्ध है। इस पीठ के प्रवर्तक हैं स्वामी रामदेव जी। वे आज भी इतनी आयु के बाद भी अच्छे से अच्छे मल्ल योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि वे अपने केवल खान पान पर नियंत्रण नहीं करते, अपितु यौगिक क्रियाएं निरंतर प्रातः से लेकर सायं तक करते हैं। यही कारण है कि सरकार द्वारा यह योग दिवस के रूप में 21 जून के रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले योग था ही नहीं, योग तो था, लेकिन आम जनमानस के लिए यह जानना सुलभ नहीं था। आज टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल आदि के माध्यम से योग को बच्चे जान रहे हैं, वृद्ध भी जान रहे हैं, युवा भी जान रहे हैं। सभी के लिए वह उपयोगी है और
यह आज पाठ्यक्रम के रूप में भी प्राप्त होने लगा है। अगर देखा जाए तो प्राचीन समय में योग की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं देखने को तो मिलती हैं, किंतु इसके वैज्ञानिक तथ्य हमारे समक्ष नहीं थे, क्योंकि जो योग को अच्छा जान गया था वह वक्ता नहीं होता था, लेखक नहीं होता था, अपने ही जीवन निर्माण में निरंतर लगा रहता था। अब ऐसा नहीं है। आज योग के जो जानकार हैं उन्होंने लिखना भी आरंभ किया है, बोलकर भी बताया है, क्रियात्मक रूप में भी बताया है। इसीलिए योग अब आम जनमानस के लिए सुगम हो गया है। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में योग दिवस प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रहा है। इसलिए कि उस दिन योग को समझें और 365 दिन उसे अपनाएं, जिससे आने वाले समय में हम दृढ़ होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि मस्तिष्क की याददाश्त बढ़ाना है तो योग को अपनाएं, शरीर स्वस्थ रखना है तो योग का सहारा लें, नेत्र ज्योति बढ़ाना है तो योग का सहारा लें, जठराग्नि मंद है, लीवर खराब है तो योग का सहारा लें, वैचारिक क्षमता कम हो गई है तो योग का सहारा लें। यहाँ तक कि प्राचीन ऋषि योग से अपने पूर्व जन्म तक को जान लेते थे। ऐसा नहीं है कि आज वह परंपरा विलुप्त हो गई है, आज भी यह संभव है, किंतु योग द्वारा। आज कुछ भी हमें अन्न जल आदि शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे 10 साल के बच्चे को बीपी हो गया है, 15 साल के बच्चे के बाल पक गए हैं, हमारे 25 साल के युवा के दांत गिर रहे हैं, हमारे 30 साल के व्यक्ति को गठियावात हो गया है, हमारे 40 साल के व्यक्ति की किडनी फेल हो गई है, हमारे 50 तक पहुंचते हुए व्यक्ति का लीवर परिवर्तित हो रहा है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। यह सब अशुद्ध संसाधन के कारण है। जो शरीर में प्रविष्ट होने वाले अशुद्ध अन्न जल हैं, उनके मालिन्य को शुद्ध करना है तो योग ही सशक्त माध्यम है। योग ही सबको मात दे सकता है। जिस देश का नागरिक अस्वस्थ होगा वह देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। इसलिए देश को आगे ले जाना है तो यौगिक क्रियाओं का मुख्य रूप से संसाधन के रूप में उसे अपनाना होगा। तभी हमारे देश की सीमा पर खड़े होने वाला जवान स्वस्थ रहेगा, तभी वह सीमा की रक्षा कर पाएगा। हमारे देश का अध्यापक स्वस्थ मन वाला होगा, तभी वह आने वाली पीढ़ी को वैज्ञानिक बना सकेगा। हमारे देश का किसान शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगा, तभी वह अन्न उपजाने के लिए धरा पर खड़ा रह सकेगा। हमारा वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर स्वस्थ मन वाला और स्वस्थ शरीर वाला होगा, तभी वह देश को निरोगी रख सकेगा। यही कारण है कि वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें सर्वप्रथम योग विभाग को स्थापित किया गया। हरि सिंह गौर जानते थे कि मेरा नगर, मेरा विश्वविद्यालय, मेरे विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक वह अपने देश के लिए स्वस्थ रूप से अग्रसर नहीं हो सकेंगे। अतः उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से वनस्पति आदि अन्य विभागों के साथ, अन्य विषयों के साथ योग विषय को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। योग विभाग की स्थापना की, जहाँ अनेक विद्वान आते हैं, जिनके द्वारा विद्यार्थी योग की शिक्षा ग्रहण कर स्वयं को हर तरह से समृद्ध कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का नाम गर्व से लिया जाता है कि यहाँ सबसे पहले योग विभाग स्थापित है और देश को परिपुष्ट बनाने के लिए परिपुष्ट नौजवान यहाँ तैयार हो रहे हैं। इसलिए योग आज आदि भौतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस बात पर ध्यान देते हुए हमें इस पर गहन विचार करना चाहिए और इसका परिपालन करना चाहिए।
हम यहीं विराम लेते हैं। आज हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, इस विषय के अंतर्गत योग दर्शन भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उस योग दर्शन का, योग सूत्र का, योग का आदि भौतिक पक्ष क्या हो सकता है, हम उसको भौतिक दृष्टि से किस प्रकार देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। इस पर हमने यत्किंचित विचार आज किया है। हम आज यहीं अवसान लेते हैं। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।